दोस्तों, 1 एकड़ में अगर आप टमाटर की आधुनिक खेती करते हैं सही वैरायटियों का सिलेक्शन करके और सही समय पर अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो ये फसल ऐसी है जो आपको करीब 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी देके जा सकती है। और अगर मौसम इसके अनुकूल बना रहता है, सब कुछ ठीक रहता है और भाव भी अगर थोड़े से फेवर में आ जाते हैं तो इससे ज़्यादा कमाई भी आप टमाटर की खेती से कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों में ये फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। आज के इस वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। किस तरह से आप टमाटर की एक सीजन में खेती करके लखपति बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। 10 लाख नहीं, इससे ज़्यादा भी आप टमाटर की खेती से कमाई कर सकते हैं। पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। 1 एकड़ में टमाटर से कितना उत्पादन मिलता है, पर प्लांट टमाटर से कितना उत्पादन लिया जा सकता है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है और किस समय पर लगाने पर आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, और लगाने का सही तरीका भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगी, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 एकड़ में टमाटर से मिलने वाले उत्पादन और उसके बाद में इससे होने वाली शुद्ध कमाई के बारे में। तो देखिए, 1 एकड़ में अगर हमें कमाई निकालनी है, इसकी उत्पादन निकालना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि 1 एकड़ में टोटल टमाटर के प्लांट कितने लगने चाहिए। तो देखिए, अगर आप सही और आधुनिक तरीके से टमाटर की खेती करते हैं, आगे मैं आपको डिस्टेंस वगैरह बाद में बता दूंगा, लेकिन एक बार प्लांट का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो 1 एकड़ में हमारे जो टोटल प्लांट लगते हैं वो लगते हैं 8,000 प्लांट। 8 से 10,000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 8,000 मान के चलिए। सही तरीके से अगर आप नापतोल करके खेती करेंगे इसकी, तो लगभग 8,000 प्लांट ही आपके आएंगे। बाकी कुछ किसान भाई इससे ज़्यादा प्लांट भी लगाते हैं, कुछ किसान भाई 8,000 तक भी लगाते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई 10-12 हज़ार प्लांट तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हम 8,000 लेके चलते हैं इसके प्लांट, क्योंकि सही तरीके से अगर आप इसको की खेती करेंगे, स्टेकिंग वगैरह करेंगे, चाहे आप इसको ज़मीन पे रखें, तब भी इसमें डिस्टेंस जो है वो अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। तो 8,000 प्लांट अगर हम लेके चलें इसके, और पर प्लांट इसके उत्पादन की बात की जाए, तो अगर आप सही तरीके से खेती करेंगे, सही वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं तो एक प्लांट से 5 kg तक उत्पादन तो आपको मिलना ही मिलना है। इतना उत्पादन मिलता है तो 8,000 प्लांट का आपका टोटल उत्पादन जो होता है वो करीब 400 क्विंटल के आसपास आपका उत्पादन हो जाता है। और ये उत्पादन मैंने एवरेज उत्पादन आपको बताया है। इससे ज़्यादा उत्पादन भी मिल सकता है अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर क्लाइमेट आपकी फसल के फेवर में रहता है, खाद और उर्वरकों का आप विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, बीमारियों का भी अगर आप विशेष तौर से ध्यान रखते हैं, तो इससे ज़्यादा उत्पादन भी लिया जा सकता है। लेकिन 400 क्विंटल उत्पादन, आप ये मत समझना कि मैंने आपको मैक्सिमम उत्पादन बताया है। मैक्सिमम उत्पादन नहीं बताया है, एक एवरेज उत्पादन बताया है। तो 400 क्विंटल उत्पादन टमाटर की फसल से आप आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए इसके मंडी भाव के बारे में। तो देखिए भाई, टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें आपको मतलब कितने क्या मंडी भाव मिल जाए इसकी कोई ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है। ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसके भाव 5 रुपए से लेकर और 100-150 रुपए तक भी चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इस तरह के जो भाव होते हैं ना, वो साल में एक आध बार आते हैं, और ये भाव कोई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। अगर मान लीजिए हमने टमाटर लगा दिया और इस तरह के भाव आ गए, 100-150 रुपए के आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए 5 रुपए kg के भाव आ गए, तो इससे आपकी एक आध हार्वेस्टिंग जो है वो जा सकती है। और मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है टमाटर की खेती करने वाले किसान भाई के सामने कि भाई खर्चा निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है, तो ये इसमें वीक पॉइंट इसका ज़रूर है। लेकिन अगर टमाटर के एवरेज मंडी भाव भी आपको मिल जाते हैं, एवरेज मंडी भाव का मतलब है 25-30 रुपए के मंडी भाव टमाटर के हमेशा बने रहते हैं ज़्यादातर। पूरी साल का कैलकुलेशन निकाला जाए तो 25-30 रुपए के भाव जो है वो आराम से मिल जाते हैं, और अगर ज़्यादा मिल जाते हैं तो इससे ज़्यादा कमाई भी आपकी हो सकती है। तो 25 रुपए के अगर हम भाव लेके चलें और 400 क्विंटल उत्पादन लेके चलें तो करीब 10 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आराम से आप इससे निकाल सकते हैं। और अगर उत्पादन आपका थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है और भाव अगर 50 रुपए के मिल जाते हैं, तो आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए कितना प्रॉफिट इससे लिया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तो इतनी कमाई टमाटर की खेती से की जा सकती है, और इसके चांस जो होते हैं कमाई के वो ज़्यादा ही रहते हैं। बाकी जो नए किसान भाई हैं
उनके लिए एडवाइस यहाँ पे मैं आपको दूंगा कि अगर पहली बार जो किसान भाई इस तरह की फसल लगाना चाहते हैं, एक सीज़न में अगर आप लखपति बनना चाहते हैं, तो भाई शुरुआत आपको थोड़े एरिया से करनी है, क्योंकि मतलब 1% भी अगर चांस इस तरह के हो गए कि भाव काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गए तो खर्चा निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है इस फसल में। इस वजह से आप पहली बार अगर इस तरह की सब्जियां लगाना चाहते हैं तो थोड़े एरिया से शुरुआत करें, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन बन भी जाए तो नुकसान का सामना आपको ना करना पड़े। बाकी टमाटर एक ऐसी फसल है जो आपको कर्जे से भी बाहर निकाल सकती है, एक साल में आपको कर्जे से बाहर निकाल कर भी लखपति बना सकती है, या ऐसा भी हो सकता है जो खर्चा आपने लगाया है वो भी कई बार निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोनों ही चीज़ें हैं। बाकी मुनाफे के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी अवधि की फसल है, काफ़ी दिनों तक चलती है। इस वजह से कभी कभार अगर मंडी भाव डाउन भी आ जाते हैं तो फिर इसके भाव में जो है वो सुधार देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर हाईएस्ट मंडी भाव जाओ चाहे एकदम मिनिमम मंडी भाव आ जाए, ज़्यादा दिनों तक इस तरह के मंडी भाव जो है वो नहीं रहते हैं। इसलिए लंबी अवधि की फसल होने की वजह से और ज़्यादा उत्पादन मिलने की वजह से इसमें घाटे के जो चांसेज होते हैं वो कम ही रहते हैं। फिर भी थोड़े एरिया से आप शुरुआत करें। तो ये तो हो गई इससे मिलने वाले मुनाफे की बात। अब बात कर लेते हैं इसको लगाने का सही समय कौन सा है, मतलब कब लगाने पर यह आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा मंडी भाव देके जा सकता है। तो देखिए, टमाटर की खेती वैसे तो आप पूरे साल भर कर सकते हैं, कभी भी साल के 1 या 2 महीनों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस समय पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तब इसका प्लांटेशन नहीं किया जा सकता है। बाकी सर्दियों में भी आप इसको लगा सकते हैं, गर्मियों में भी लगा सकते हैं, बरसात के सीज़न में भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है अप्रैल और मई माह 2 महीने निकाल दिए जाए, बाकी आप 12 महीने में कभी भी आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मंडी भाव है वो या तो आप इसकी नवंबर और दिसंबर में प्लांटेशन कर देते हैं तब इसके मिल सकते हैं, या फिर गर्मियों में इसके भाव जो है वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। यानी कि अब जो किसान भाई प्लांटेशन करेंगे उनको भी इसके मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेज हैं। इस समय पे लगाए गए टमाटर के मतलब मंडियों में एकदम डाउनग्रेड आपको बहुत ही कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब आगे जो है शादी ब्याह के सीज़न भी जो है वो चालू रहेंगे, फंक्शन वगैरह भी चालू रहेंगे, और गर्मियों में इसकी डिमांड भी मंडियों में काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। बाकी इसको बरसात के सीज़न में भी आप लगा सकते हैं, उस समय भी अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं। अब जो समय चल रहा है इसमें अगर आप लगाते हैं तो अच्छे खासे रेट आपको मिल सकते हैं। लगाने का सही समय फिलहाल की बात करें तो आप 15 मार्च तक इसका प्लांटेशन कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन ये आपको देके जा सकता है। बाकी आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो और भी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा, मतलब ग्रो थोड़ा और ठीक से हो जाएगी, क्योंकि बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना जल्दी आप प्लांटेशन करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा उत्पादन और मंडी भावों के लिहाज से। दोस्तों, अब बात करते हैं टमाटर की सबसे बढ़िया उत्पादन देने वाली अच्छी वैरायटियों के बारे में, जो आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। जिनमें से पहले नंबर पर जो वैरायटी है वो है सेमिनस की अभिलाष वैरायटी। देसी सेगमेंट में ये टमाटर आएगा, गर्मियों के लिए बहुत ही शानदार टमाटर है, आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपकी मंडियों में इस टाइप का टमाटर चलता है तो आप इसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। उत्पादन भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा, फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी, और इस वजह से मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे, क्योंकि फल की क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़ोरदार मिलती है। अगर आप अंडाकार शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो आप सेमिनस की अंसल वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और दूसरी सेमिनस की ही एक आर्यमान वैरायटी आती है टमाटर की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसको भी ले सकते हैं। क्लाउज कंपनी की एक ऋषिका वैरायटी आती है, अंडाकार शेप में मिलेगी, ये भी अच्छी वैरायटी है, आप इसको भी ले सकते हैं। एक सीजंटा की हिम शिखर, हिम सोना और साहो, ये देसी सेगमेंट वाली टमाटर की वैरायटी है, आप इनको भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी हैं। तो जो वैरायटियाँ मैंने यहाँ पे आपको बताई है उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन करें। बाकी आप अपने मंडियों को ज़रूर देख लें कि किस टाइप की वैरायटी आपकी मंडियों में ज़्यादा चलती है, उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। बाकी देसी सेगमेंट वाली जो टमाटर की वैरायटी आती है गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छी हैं, और हर एक मंडियों में 2-3 रुपये मतलब आपको इसके रेट जो है वो कम मिलते हैं, लेकिन इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा बैठता है और डिमांड भी मतलब गर्मियों के लिए काफ़ी सही वैरायटियां हैं, आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी इस समय पे अगर आप टमाटर लगाएं तो जो बेल वाले टमाटर है उसकी बजाय अगर ज़मीन पे फैलने वाले जो टमाटर हैं उनकी खेती करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। लू वगैरह की चपेट में आपकी फसलें नहीं आएंगी और ज़मीन पे ही अच्छा उत्पादन आपको दे जाएंगी, क्योंकि बारिश वगैरह का तो कोई झंझट है नहीं इस समय पे। इस वजह से आपको वो खर्चा भी बच जाएगा स्टेकिंग वगैरह का, और उत्पादन भी बेहतर मिल जाएगा आपको। तो ज़मीन पर ही आप खेती कर रहे हैं इसकी,
प्लांट को जमीन पे रख रहे हैं तो देसी सेगमेंट वाले टमाटर आप इस समय पे लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टमाटर खेती करने का सही तरीका। ये तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से अगर आपने टमाटर लगा लिया तो जो उत्पादन मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है, उतना उत्पादन टमाटर की फसल से आप आराम से निकाल पाएंगे। भले ही आप चाहे किसी भी सीजन में टमाटर की खेती करें भाई, लेकिन वैरायटियां जो बताई हैं उनका सिलेक्शन करना है। अच्छी वैरायटियां ज़रूर जिम्मेदार रहती हैं आपके उत्पादन के लिए। तो देखिए, इसकी खेती शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले तो अगर आप इस समय पे टमाटर लगा रहे हैं तो एक गहरी जुताई कर लीजिए और उसके बाद में इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद आपको ज़रूर डाल देनी है। कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। इतनी मात्रा में आप अगर अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की गोबर की खाद डाल देंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको आने वाले सीज़न में मिलेंगे। काफ़ी ज़ोरदार पैदावार आपको टमाटर की फसल से मिलेगी। रासायनिक खाद उर्वरक आपको डालने हैं। गहरी जुताई होने के बाद में गोबर की खाद डालिए, उसके बाद में एक कल्टीवेशन आपको दोबारा करना है। रोटावेटर से कर दीजिए या फिर चाहे आप हेरो से कर दीजिए। उसके बाद में आपको डालने हैं रासायनिक खाद उर्वरक। रासायनिक खाद उर्वरकों में देखिए 50 से 60 केजी आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 30 से 35 केजी 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। यूरिया खाद 10 से 15 केजी आपको डालनी है। टेम्परेचर फिलहाल ज़्यादा है तो मतलब इससे काम चल जाएगा, इतनी ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो 10 से 15 मैक्सिमम 20 केजी यूरिया खाद आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है फिलहाल अगर आप लगा रहे हैं। ये खाद उर्वरक डाल दें और फंगीसाइड जरूर ऐड कर दें। फंगीसाइड में कार्बेंडाजिम 50% वाला एक फंगीसाइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये सारे खाद उर्वरक और फंगीसाइड मिक्स करके उसके बाद चाहे तो आप बेड बना के खेती कर रहे हैं तो बेड के अंदर डाल दीजिए या आखिरी कल्टीवेशन से पहले खेत में छिड़काव विधि से डाल के और उसके बाद में एक कल्टीवेशन और करके उसके बाद में आपको बेड बनाने हैं। और बेड देखिए कितनी फुट पे आपको बनाने चाहिए टमाटर की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए। और जो नंबर्स ऑफ प्लांट मैंने आपको बताए थे कि 1 एकड़ में 8000 प्लांट आपके लगते हैं, इसके लिए आपको 5-5 फीट की दूरी पे अगर आप बेड बनाते हैं तो 8000 प्लांट आपके आराम से आ जाते हैं। तो इस समय पे अगर आप किसान भाई खेती कर रहे हैं तो बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप 4-4 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं और 5-5 फीट की दूरी पे भी इसके बेड बना सकते हैं। लेकिन एक लाइन में जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं इसका जिगजैग आपको प्लांटेशन करना है। लेकिन जिगजैग में जो जिगजैग के प्री होल में जो प्लास्टिक मल्च आती है उसके अंदर जो जिगजैग होल होते हैं उस हिसाब से आपको प्लांटेशन नहीं करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ऑफ प्लांट हो जाएंगे, आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब कहने का यह है जिगजैग आप होल निकालें, लेकिन जिगजैग होल से होल की दूरी करीब 1.5 फीट होनी चाहिए और दूसरे होल से होल की दूरी 1 फीट होनी चाहिए। कहने का मतलब है सीधी लाइन में हम प्लांट का कैलकुलेशन निकालें तो 100 फीट की लाइन में 100 प्लांट ही आपके आने चाहिए। इस हिसाब से अब आप देख लीजिए, यानी कि जिगजैग प्लांटेशन करें लेकिन नंबर्स ऑफ प्लांट कहीं 100 फीट की दूरी पे 200 प्लांट आपको नहीं लगाने हैं। इस हिसाब से आपका इसका जो प्लांटेशन है वो करना है। इस हिसाब से प्लास्टिक मल्च आपको 25 माइक्रोन की लगानी है, इससे हल्की क्वालिटी के नहीं लगानी है, मतलब कम माइक्रोन वाले नहीं लगानी है, अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च लगानी है। ये लगानी काफ़ी ज़रूरी है। जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताए हैं, टमाटर अगर लगा रहे हैं उससे अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो ये खाद उर्वरक भी आपको डालने पड़ेंगे, कल्टीवेशन भी 2-3 या 3-4 आपको करने पड़ेंगे, प्लास्टिक मल्च भी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और अगर यही खेती आप बरसात के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई माह में या फिर अगस्त माह में अगर आप टमाटर का प्लांटेशन कर रहे हैं, तब आपको इसकी खेती स्टैकिंग करके ही करनी है। तब आपको प्लांट को ज़मीन पे नहीं रखना है। गर्मियों में आप ज़मीन पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बरसात के सीज़न में आपने प्लांट को नीचे रखा, प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। उसके बाद में बरसात वगैरह होती रहती है, मॉइस्चर भी उस समय पर काफ़ी ज़्यादा रहता है हवा में, इस वजह से प्लांट में सड़न वगैरह की समस्या और ब्लाइट जैसी समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं आपको। कहने का मतलब है आपके प्लांट भी बीमार हो सकते हैं और आपकी जो फलों की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन मिल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फल आपके ख़राब भी हो सकते हैं। हार्वेस्टिंग के समय आधे से ज़्यादा फल आपको फेंकने पड़ेंगे अगर ज़मीन पे आप बरसात के सीज़न में इसकी खेती कर रहे हैं। तो गर्मियों के लिए खेती कर रहे हैं तो प्लांट को ज़मीन पे रखना है, और बरसात में कर रहे हैं तो स्टैकिंग करके प्लांट को ऊपर चढ़ाना है। स्टैकिंग करके अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो इससे आपका उत्पादन और भी ज़्यादा आपको मिलता है। जितना खर्चा आपका स्टैकिंग में होता है उससे ज़्यादा उत्पादन आपको टमाटर की फसल से मिल जाता है इस विधि से अगर आप टमाटर लगाते हैं। लेकिन गर्मियों में स्टैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में उल्टा नुकसान हो सकता है, लू वगैरह चलती है तो इसके आपके फल और फूल जो है वो ख़राब हो सकता है। मतलब जिस समय पे फल बनने शुरू होते हैं
फूलों से, उस समय पे आपके फल जो है वो काफ़ी मात्रा में झड़ सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इसलिए तो ज़मीन पे ही मतलब आपको इसकी खेती इस समय पे करनी है। अब देखिए भाई, टमाटर की खेती के लिए सही समय का चुनाव भी आपने कर लिया, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन भी आपने कर लिया, खाद उर्वरक भी आपने अच्छी मात्रा में डाल दी और प्लांटेशन भी आपने अच्छे से कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया। अब बारी आती है आपकी असली परीक्षा की, यानी कि टमाटर की फसल से अगर अच्छा उत्पादन आपको लेना है तो अब आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेंगी, एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा टमाटर की फसल से अगर आपको ज़ोरदार उत्पादन लेना है। बुआई के बाद में जब तक आपको आखिरी हार्वेस्टिंग नहीं मिलती है तब तक आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपने प्लॉट की, और जब तक आपकी फसल जिस समय पे फ्लोरिंग स्टेज में आती है, जब फल बनने शुरू होते हैं, उस समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आपको पहली ही हार्वेस्टिंग में ताबड़तोड़ उत्पादन मिलेगा। तो प्लांटेशन होने के बाद में पहला स्टेप लेना है आपको पहली ड्रेंचिंग में, और पहली ड्रेंचिंग आपको लेनी है ह्यूमिक एसिड और फंगिसाइड की। 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम ही फंगिसाइड, ये आपको ड्रेंचिंग करनी है प्लांटेशन होने के 3-4 दिन बाद में, जब प्लांट सीधा खड़ा होना शुरू हो जाए उस समय पे आप कर सकते हैं। फंगिसाइड भी ज़रूरी है और ह्यूमिक एसिड भी ज़रूरी है। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास होगा, जड़ों का फैलाव अच्छे से होगा, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी, आगे चल के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे। और फंगस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। टमाटर की फसल में शुरुआती स्टेज में इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, इसलिए फंगिसाइड का ड्रेंचिंग भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके शुरुआती स्टेज में ही ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए फ्लोरिंग स्टेज में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना आपको। उसके बाद में 20 से 25 दिन की अवस्था में पहली खुराक आपको देनी है, और पहली खुराक में आपको लेना है NPK 19-19-19। खुराक इसकी रखनी है आपको 3 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से। बाकी आपकी मिट्टी और आपके दिए गए खाद उर्वरकों पर डिपेंड करता है किस तरह की आपकी ज़मीन है। बाकी इसकी खुराक 3 kg कम से कम आपको रखनी है और 5 kg ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन की सहायता से आपको देना है। अब बात करते हैं अगली खुराक की, और अगली खुराक आपको तब देनी होती है जब आपकी टमाटर की फसल फ्लोरिंग स्टेज में पहुंचने वाली हो, उससे 5-7 दिन पहले आपको ये खुराक देनी है। और इस खुराक में आपको लेना है NPK 12-61-0। इस खुराक से क्या होगा, 12% इसमें नाइट्रोजन होता है और 61% इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। तो फास्फोरस की वजह से क्या होता है, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, और जड़ों का विकास मतलब और अच्छे से होगा तो उसमें ब्रांचेज आपको टमाटर में और ज़्यादा देखने को मिलेगी, फल फूल आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और कई बार फल ड्रॉपिंग की जो समस्या आ जाती है, फूल ड्रॉपिंग की जो समस्या आ जाती है, वो भी कई बार फास्फोरस की कमी से भी इस तरह की समस्या देखनी जाती है। तो ये खुराक भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी खुराक भी आपको 3 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से रखनी है, और ये खुराक भी आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से देनी है। काफ़ी किसान भाई ड्रिप इरिगेशन की सहायता से नहीं दे पा रहे हैं, छोटे एरिया में कर रहे हैं, बिना ड्रिप इरिगेशन के कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप ज़्यादा एरिया में टमाटर की खेती कर रहे हैं और ज़्यादा उत्पादन इससे लेना चाहते हैं तो ड्रिप इरिगेशन की सहायता से ही करें। फिर भी अगर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से नहीं कर रहे हैं और NPK खादों की खुराक देना चाहते हैं तो स्प्रे की सहायता से आप दे सकते हैं। खुराक आपको इन सभी खादों की 75 से 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। स्प्रे भी इससे भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप ये खुराक देंगे तभी मिलेगा। अब बारी आती है फ्लोरिंग स्टेज की। जब आपकी टमाटर की फसल फ्लोरिंग स्टेज में आती है उस समय पे आपके टमाटर की फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपकी, कि आप कितनी निगरानी रख रहे हैं आपकी फसल की, कितने फूल आ रहे हैं प्लांट पे, कितने फूल ड्रॉप हो रहे हैं, कितने फल बन रहे हैं, कितने फल बन के ड्रॉप हो रहे हैं। इस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती हैं शुरुआत में। अगर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की समस्याएं और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं और आपको उत्पादन पहली हार्वेस्टिंग में आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है। तो आपको ये मॉनिटरिंग करते रहना है कि आपके फूल कितने फूल आ रहे हैं, एक गुच्छे में कितने फूल आ रहे हैं, उनमें से कितने फल बन रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं झड़ रहे हैं, फूल ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर आपके जो फल हैं वो झड़ रहे हैं बन के। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो ये आपको देखते रहना है, इनका इलाज मैं आपको बता दूंगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए NPK 12-61-0 का फर्टिगेशन करने के तुरंत बाद में, यानी कि 2-3 दिन बाद में अगला फर्टिगेशन आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का। कैल्शियम नाइट्रेट की खुराक आपको 1 एकड़ में रखनी है 5 से 6 kg, और बोरोन की खुराक आपको रखनी है 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों की खुराक 1 एकड़ की मैंने आपको बताई है। बोरोन और कैल्शियम दोनों आप 2 बार में करके देंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब एक खुराक आपने आज दे दी, एक खुराक आपने 3-4 दिन बाद में दे दी, इस तरह की। तो कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की खुराक देंगे तब भी आपके जो फल और फूल ड्रॉप हो रहे हैं वो समस्या
कम होगी, इस तरह की समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि टमाटर के फूल ड्रॉप हो रहे हैं, तब आप एक स्प्रे निकाल दीजिए और उस स्प्रे में आपको लेना है जिब्रेलिक एसिड 0.001%। ये स्प्रे तो आपको निकाल ही देना है जब आपकी टमाटर की फसल में फल बनने शुरू हो जाए, फ्लोरिंग स्टेज मतलब अच्छे से फूल आने शुरू हो जाए, ऐसा लगे कि पूरी बाड़ी में बराबर मतलब अच्छी मात्रा में फूल आ चुके हैं, उस समय पे ये फर्टिगेशन आपको कर देना है, स्प्रे आपको कर देना है। इसकी खुराक आपको रखनी है, एक 15 लीटर स्प्रे टैंक के अंदर 25 ml, इससे ज़्यादा खुराक नहीं रखनी है और एक बार में ही देना है। इससे क्या होगा, हल्का सा आपके टमाटर की प्लांट में या फसल में झटका आएगा। झटका मतलब ग्रोथ को थोड़ा सा ये धीमा कर देगा और जैसे ही ग्रोथ थोड़ी सी धीमा होगी, फल और फूल आपको और ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। फूल ड्रॉप हो रहे थे, बाकी ये कैल्शियम नाइट्रेट और 1261 का फर्टिगेशन कर देंगे। उसके बाद एक NPK 05234 का स्प्रे करना होता है। ये सारे स्प्रे कर देते हैं या फर्टिगेशन आप कर देते हैं तो इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा फल और फूलों की संख्या बढ़ानी है तो जिब्रेलिक एसिड का एक स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट आपको टमाटर की फसल में मिल जाएगा। मुख्य जो खुराक थी टमाटर की फसल के लिए वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं सबसे गंभीर समस्या के बारे में। टमाटर की फसल में एक रोग ऐसा है जो एक बार अगर आ जाता है और आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो पूरी फसल आपकी एक रात में चौपट हो सकती है, और वो है ब्लाइट, यानी कि झुलसा, अगेती झुलसा या पछेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट। अगर आप इसको समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं या प्रिवेंटिव में स्टेप ले लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि रोग आने के बाद में आपको स्टेप लेने हैं, प्रिवेंटिव में ही आपको स्टेप लेने हैं, तो आपको इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज अगर एक बार आपकी फसल में ये रोग आ जाता है, उसके बाद में आप खुराक दोगे या ये स्प्रे करते रहोगे, मतलब उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाएगा। तो इसके लिए शुरुआत में देखिए, जैसे आपकी टमाटर की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आती है, जब आप खुराक देनी शुरू करते हैं उसी समय पर सबसे पहले कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब ले लीजिए। उसके बाद में एक स्प्रे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ले लीजिए, और जब फसल आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, यानी कि 35-40 दिन की हो जाए, फिर भी अगर आपकी फसल में ब्लाइट जैसी समस्या आ जाती है, मतलब शुरुआत में आपने कोई स्टेप नहीं लिया फिर भी ब्लाइट जैसी समस्या आ जाती है, तो जो फंगिसाइड के जो साल्ट मैं बता रहा हूं आपको, ये साल्ट आप काम में ले सकते हैं, जैसे कि ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, एजेक्स्ट्रोबिन, टेबुकोनाजोल, डेफिनोकोनाजोल। इस तरह के जो फंगिसाइड हैं, इनमें से कोई भी फंगिसाइड आप किसी भी कंपनी का काम में ले सकते हैं। बाकी बायर का भी आता है, सिजेंटा का भी आता है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के फंगिसाइड आपको आसानी से मतलब मिल जाते हैं। मतलब कि बायर का नेटिवो ले सकते हैं, सिजेंटा की अमिस्टार टॉप ले सकते हैं। इस तरह के जो फंगिसाइड अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ब्लाइट जैसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन शुरुआत में जो प्रिवेंटिव में मैंने आपको स्टेप लेने बताए, वो फंगिसाइड शुरुआत से अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो समस्याओं के मतलब ना के बराबर आने के चांसेस रहते हैं। बाकी फंगिसाइड का इस्तेमाल आपको हर 7-8 दिन के अंतराल से करते रहना है, क्योंकि टमाटर की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जिसमें से ब्लाइट मुख्य रूप से इसमें देखा ही जाएगा। बाकी इसको कंट्रोल अगर आपने कर लिया तो टमाटर की फसल में और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगे। बाकी दोस्तों, बताए गए स्टेप अगर आपने टमाटर की फसल में ले लिए और बताए गए तरीके से और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके बताए गए समय पे टमाटर की खेती कर ली, तो टमाटर की फसल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको आने वाले सीजन में देखे जा सकती है। तो टमाटर की खेती के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ इस वीडियो में मैंने शेयर की है। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया, आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।